हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा कर के आप पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और किस सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं और किसके साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अफर्मेटिव वे में किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देखिए। आफ्टर देन आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सेंटेंस है ना, मैं नाच रही थी आया इसके पीछे। वह शतरंज खेल रहा था आया इसके पीछे। वह गाना गा रही थी आया इसके पीछे। हम खाना खा रहे थे आया इसके पीछे। तुम किताब पढ़ रहे थे आया इसके पीछे। इससे क्या पता लगता है? रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आ गए ना इन सेंटेंसेस के पीछे। इसका मतलब ये है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यही इनकी पहचान है। इसी तरीके से इनको पहचाना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अफर्मेटिव वे में कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज़ आती है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि वॉज किसके साथ आता है और वर्ब किसके साथ आता है। ठीक है, वॉज जो है आई के साथ आता है, ही के साथ आता है, शी के साथ आता है, इट के साथ आता है, या कोई एक सिंगल पर्सन होता है या एक चीज़ के लिए वॉज का यूज़ किया जाता है। वर्ब जो है यू के साथ किया जाता है, इसका यूज़ यू के साथ लगाया जाता है, दे के साथ लगाया जाता है, वी के साथ लगाया जाता है, या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं उनके साथ वर्ब यूज़ किया जाता है। एक से अधिक चीज़ होती है तो उनके साथ वर्ब यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी तो प्लस होना ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मैं नाच रही थी। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, तो हमने आई लिख दिया। अब आई के साथ इन दोनों में से क्या चीज़ लगेगी? वॉज लगाएंगे, तो आई के साथ हमने वॉज लगा दिया। अब नाच रही थी, नाचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डांस बोलते हैं। अब देखो यहाँ डांस के साथ जो है आईएनजी प्लस होगा, तो हमने डांस के साथ आईएनजी प्लस कर दिया, डांसिंग हो गया, हमने डांसिंग लिख दिया। आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रही थी। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह शतरंज खेल रहा था। हमारे यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह। लड़के के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ किया जाता है? ही यूज़ किया जाता है, तो हमने ही लिख दिया। अब ही के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है, वॉज लगा दिया। अब खेल रहा था, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं, और प्ले के साथ प्लस करेंगे हम आईएनजी, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग लिख दिया। अब क्या बचा? शतरंज बता। शतरंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस बोलते हैं, तो हमने चेस लिख दिया। ही वॉज प्लेइंग चेस, वह शतरंज खेल रहा था। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह गाना गा रही थी। हाँ, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह लड़की के लिए, वह के लिए क्या यूज़ किया जाता है? शी यूज़ किया जाता है, शी लिख दिया। अब शी के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, हमने वॉज लिख दिया। अब गा रही थी, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग बोलते हैं ना। अब इसके साथ प्लस आईएनजी होगा, आईएनजी प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगिंग बन जाएगा, सिंगिंग लिख दिया। गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉन्ग बोलते हैं, आ सॉन्ग लिख दिया। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। फोर्थ नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं, हम खाना खा रहे थे। हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी है, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हम है। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, हमने वी लिख दिया। अब वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम में तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं ना। हम वी के साथ हम वर यूज़ करेंगे। अब खा रहे थे, वर्ब क्या है हमारी इसमें सेंटेंस में? खा रहे थे। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
इट बोलते हैं, खाना खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं। अब इट के साथ हम प्लस करेंगे आईएनजी, इट के साथ आईएनजी प्लस किया तो ईटिंग बन गया, ईटिंग लिख दिया। अब क्या बचा, खाना, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, हमने फूड लिख दिया। वी वर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे थे। अब हमारा फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देख लो, तुम किताब पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे यू लिख दिया मैंने। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, इन दोनों में से वर्ड लगाएंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, हमने वर्ड लिख दिया। अब हमारी वर्ब क्या है सेंटेंस में, पढ़ रहे थे। पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं ना। रीड के साथ हम प्लस करेंगे आईएनजी, हमने आईएनजी प्लस कर दिया रीड के साथ तो रीडिंग बन गया, रीडिंग। अब किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किताब बच गया ना, किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं तो हम लिख देंगे अ बुक लिख दीजिएगा, ए बुक, ठीक है। यू वर रीडिंग ए बुक, ठीक है, तुम किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब नेगेटिव इन्हें कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए इनके पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज़ आती है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस करेंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए देख लेते हैं। इनको नेगेटिव बनाना बहुत इजी है, अफर्मेटिव सीख गए तो नेगेटिव भी आ जाएगा। देखो बस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वॉज या वर, इसके बाद बस नोट लगाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं पानी नहीं पी रहा था। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, हमने आई लिख दिया। आई के साथ क्या लगाते हैं हम, वॉज लगाते हैं ना, हमने वॉज लिख दिया। अब नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आया है ना। खांसी हो गई है मुझे, सॉरी। चलो हम अपना सेंटेंस क्या देख रहे थे, मैं पानी नहीं पी रहा था, ठीक है। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई लिख दिया। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वॉज के साथ हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आया है इसमें, नहीं के लिए ये लगाएंगे नॉट। अब वर्ब क्या हमारी, पी रहा था। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं। ड्रिंक के साथ प्लस करेंगे आईएनजी तो ड्रिंकिंग बन जाएगा, ड्रिंकिंग लिख दिया। अब पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर लिख दिया। आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा था, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह शतरंज नहीं खेल रहा था। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है। लड़की के लिए इंग्लिश में लगाते हैं, वे के लिए ही लिख दिया। ही के साथ आएगा वॉज लिख दिया। अब नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आया ना, इस नहीं के लिए यूज़ करेंगे नोट लिख दिया। अब हमारी वर्ब क्या है इसमें, खेल रहा था। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। प्ले के साथ प्लस करेंगे आईएनजी प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा, हमने प्लेइंग लिख दिया। शतरंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेस बोलते हैं, चेस लिख दिया। ही वॉज नॉट प्लेइंग चेस, वह शतरंज नहीं खेल रहा था। अब हमारा 4 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, हमने यू लिख लिया। अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे, हमने वर्ड लिख दिया, ठीक है। अब नोट लगाएंगे, नहीं आया ना सेंटेंस में, नहीं के लिए नोट लगाएंगे, नोट लिख गया। वर्ब क्या हमारी, पढ़ रहे थे। पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं। अब रीड के साथ प्लस करेंगे आईएनजी प्लस करेंगे तो रीडिंग लिख देंगे हम, रीडिंग लिख दिया हमने। अब किताब को क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं ना, अब बुक लिख देंगे। यू वर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। बस नेगेटिव सेंटेंस में ये तो करना होता है, हमारी जो वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लग जाता है, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव बना देते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देख लेते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वॉज या वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो पहले आ जाती है, ठीक है। इन हेल्पिंग वर्ब में से, वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज़ लगाते हैं पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस वर्ब के साथ प्लस आईएनजी की फॉर्म, आईएनजी प्लस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपके सेंटेंसेस को गलत माना जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये पहला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं पढ़ाई कर रहा था, देखो क्या लग गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो पहले हम देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वोज लगाते हैं ना, तो हम पहले वोज लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरुआत में क्या आ गया ना, वोज। आफ्टर देन हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई लिखेंगे हम, आई लिख दिया। अब वर्ब क्या है हमारी, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टडी। स्टडी के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, स्टडिंग बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, स्टडिंग बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, वॉज आई स्टडिंग, क्या मैं पढ़ाई कर रहा था। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह शतरंज खेल रहा था। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, वे के लिए क्या लगाते हैं, लड़की के लिए इंग्लिश में ही लगाते हैं। वे के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। अब ही के साथ क्या लगता है, वोज लगता है, तो वो हमने लिख दिया वोज, मतलब वोज लगता है। लेकिन हम शुरुआत में लिखेंगे ही से पहले वोज लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने वोज लगा दिया। आफ्टर देन हम ही लिखेंगे, ही लिख दिया। खेल रहा था, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। प्ले के साथ प्लस होगा आईएनजी, तो हमने प्लेइंग लिख दिया। यहाँ पर प्लेइंग लिख दिया, प्लेइंग हो गया। अब शतरंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेस बोलते हैं, चेस लिख दिया। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वॉज ही प्लेइंग चेस, क्या वह शतरंज खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग चेस। अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है ना, लेकिन वर हम यू से पहले लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने वर्ड लिख दिया, उसके बाद हमने यू लिख दिया। अब पढ़ रहे थे, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। रीड के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो रीडिंग बन गया, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग लिख दिया। अब किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। हमने लिख लिया ए बुक। ठीक है, ए बुक लिख लिया, ए लगा देने यहाँ पर बीच में अपने, ए बुक। ठीक है, ए बुक लिख लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस भी बहुत ज़्यादा इजी है बनाने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बुक खरीद लीजिए, उसमें जो एक्सरसाइज दी होती है, उस एक्सरसाइज में से कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे आपको हिंदी में, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी बना लीजिए।